पकड़ा गया केजरीवाल का घिनौना कांड। बीजेपी के बड़े धमाके से आम आदमी पार्टी में घमासान। एक एक्शन से कुर्सी छोड़कर भागे नेता। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। केजरीवाल पर बेहद ही गंभीर और तगड़ा खुलासा हुआ है जिससे दिल्ली में सनसनी फैल गई है। नए खुलासे से केजरीवाल पर ऐसी मार पड़ी है कि सीएम साहब फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक घिनौना खेल पकड़ा गया। इस बार का खेल जल बोर्ड में खेला गया। शातिर तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को चूना लगा दिया और जब खुलासा हुआ तो आला अफसर कुर्सी छोड़कर भाग गए। इस बड़े घोटाले में न सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं, बल्कि बड़े बड़े अफसर कैसे उनकी मिलीभगत से लोगों को चूना लगा रहे थे, इस पर भी तगड़ा खुलासा हो गया है। बीजेपी ने जल बोर्ड पर खुलासा कर देश में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ये घोटाला शराब घोटाले से भी ज्यादा गंभीर है। तो धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले बीजेपी ने कैसे केजरीवाल की नींद उड़ाई, चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में 3,237 करोड़ रुपए घोटाले को उजागर करने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घोटाले के सीधे तौर पर सीएम केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराए। अगर केजरीवाल ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए बीजेपी उपराज्यपाल के पास जांच कराने की मांग लेकर जाएगी। वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार से पक्ष मांगा गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अपने कारनामों पर भला कैसे केजरीवाल या उनकी पार्टी जवाब दे सकती है। केजरीवाल दिल्ली में चारों तरफ से फंस गए हैं। उन्हें जब जेल जाने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए केजरीवाल इस्तीफा देकर भागने की फिराक में है। मीडिया के सामने आकर खुद इस्तीफा देने की बात कबूल रहे हैं। खैर मुख्य सचिव नरेश कुमार को फंसाने की कोशिश कर रहे केजरीवाल अब खुद घिर गए हैं, क्योंकि अब पानी का घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगा। जो केजरीवाल माफिया राज खत्म करने की बात कर रहे थे, आज उन्होंने ही इतने माफिया हर विभाग में पाल दिए हैं कि वो पानी में भी नीलाम करने में जुट गए हैं। टैंकर माफियाओं पर एक्शन की बात करने वाले केजरीवाल का काला चिट्ठा खोला तो राजधानी के कई इलाकों में टैंकर माफिया काम कर रहे हैं। जहां नल से पानी नहीं पहुंचा है, वहां टैंकर माफिया हर गली से 10,000 रुपए वसूलते हैं। हैरानी तो इस बात की है कि दिल्ली में टैंकर से पानी पहुंचाने के नाम पर बजट में 35% की बढ़ोतरी की गई, लेकिन जनता के लिए नहीं, माफियाओं की जेब भरने के लिए। इसी के साथ कुल 12,000 वर्ग ऑर्डर किए गए हैं, 600 करोड़ के काम दिए गए और टेंडर अवार्ड करने के लिए काम को छोटे छोटे अमाउंट यानी 5 लाख से कम का बजट रखा गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह शीश महल घोटाले में गड़बड़ी करने के लिए 10 करोड़ के काम का कॉन्ट्रैक्ट बजट रखा गया था, वैसे ही इस बार भी छोटे छोटे बजट के टेंडर निकाले गए ताकि किसी को घोटाले की भनक ना लगे और काम भी पूरा हो जाए। इसी तरह खुलासा हुआ है कि 1,601 करोड़ रुपए का कागज उपलब्ध नहीं है। 135 करोड़ बैंक के खाते में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड और बैंक के खाते वाले खर्चे में 1,067 करोड़ का फर्क है। 2019 से 22 तक बहुत सारी जानकारी मिसिंग चल रही है। इस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर 3,753 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। दिल्ली में एक तरफ पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर 70,000 करोड़ का घाटा दिखाया जा रहा है। वजह साफ है, लूट मार तेज चल रही है। शराब घोटाले के बाद जल बोर्ड के जरिए रकम को ठिकाने लगाया जा रहा है। अब बीजेपी ने केजरीवाल के कर्मों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर खुलासा करते हुए कहा कि पानी घोटाले से दिल्ली वाले पानी पानी हो गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है, इसके बावजूद 70,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया जा रहा है। ये कैसी दुकानदारी है, इस पर सीएम को जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी सत्ता में भ्रष्टाचार मिटाने आई थी, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचार में ऐसी घिरी है कि दिल्ली का खजाना भी खाली कर दिया और तो और जनता को भी लूट लिया। सारे विभागों में भ्रष्टाचार घुन लगा दिया। हैरानी की बात तो ये है कि जनता से बिल पूरा लिया जा रहा है। उपभोक्ताओं की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बावजूद उसके भी जल बोर्ड लगातार घाटे में जा रहा है। इसका मतलब तो ये है कि केजरीवाल की गैंग जमकर जल बोर्ड को लूट रही है।
अपनी तिजोरियां भर रही है। बीजेपी के इस खुलासे ने सबको हिलाकर रख दिया है। अब शिकायत उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास पहुंचने वाली है। केजरीवाल का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ घोटाले का आरोप लगाया है बल्कि जल बोर्ड का पूरा आंकड़ा भी जारी किया। बीजेपी नेताओं ने जल बोर्ड के बैंक खातों और स्टेटमेंट के साथ वित्त रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2018-19 से 2022-23 के बीच जल बोर्ड ने वित्त खर्चे के बारे में कई जानकारियां छापी है। बोर्ड ने 450 से अधिक बैंक खातों में से 110 खातों के बैलेंस शीट दिखाई ही नहीं है। कई खातों के आगे शून्य राशि दिखाई गई है, जबकि उसमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, 2018 की वित्त रिपोर्ट में 1167 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं है। बट्टे खाते में 100 से 50 रुपए नहीं बल्कि 117 करोड़ रुपए डाले हुए हैं। इसी तरह दिल्ली जल बोर्ड के वित्त स्टेटमेंट में खर्च नहीं होने वाली राशि में लगभग 1601 करोड़ रुपए दिखाए गए, जबकि बैंक खातों में ये राशि दिखाई नहीं है। टेंडर की प्रक्रिया में न जाना पड़े, इसके लिए 5 लाख रुपए के कम से कम सौंपे गए हैं। अपने लोगों को टैंकर से पानी आपूर्ति का कार्य देकर गैर कानूनी तरीके से टैंकरों का भुगतान किया गया। बीजेपी ने पूरा हिसाब किताब जारी कर दिया है कि आखिर कैसे जल बोर्ड में आम आदमी पार्टी की तरफ से लूटमार मचाई गई और केजरीवाल तमाशा देखते रहे। हैरानी की बात तो यह है कि आंकड़ों को छुपाया गया। अपने लोगों को टेंडर देकर टैंकरों का भुगतान चल रहा था और अंदर ही अंदर पैसों के बंदरबाट का पूरा खेल हो रहा था। अब केजरीवाल इस घोटाले का जवाब दे, बताए कि पैसा किस किस तक पहुंच रहा है, कौन कौन इस पैसों पर ऐश काट रहा है। सीबीआई ही हंटर चलाकर जल बोर्ड को लूटने वालों का हिसाब लेगी, क्योंकि जल बोर्ड में ठीक वैसे ही घुन लगाया गया जैसे वक्फ बोर्ड को अमानतुल्लाह खान ने कंगाल किया। अपनों को एंट्री देकर खजाने को ठिकाने लगाया। अब जांच की आंच ऊपर तक जाएगी। सीबीआई घोटालेबाजों को घर से घसीट कर लाएगी, तभी इनका हिसाब होगा। केजरीवाल चले थे मुख्य सचिव नरेश कुमार को फंसाने, लेकिन खुद की लंका लग चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता घुटनों में सिर देकर रो रहे हैं या फिर पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। वैसे भी दिल्ली जल बोर्ड में आज से नहीं, 2015 से घोटाले की बात सामने आ रही है। यहाँ जनता से बिल वसूलने के नाम पर ही खेल हो रहा है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने साल 2015 में कॉरपोरेशन बैंक को दिल्ली जल बोर्ड के बिलों को वसूलने का अधिकार दिया, लेकिन कॉरपोरेशन बैंक ने ये काम दूसरी कंपनी की और दूसरी कंपनी ने तीसरी कंपनी को दे दिया। उस कंपनी ने उपभोक्ताओं से हासिल नगद राशि और चेकों को जल बोर्ड के पास जमा कराने के बजाय फर्जी खातों में जमा करा दिया। ये घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में 2015 से चल रहा था। इसमें जल बोर्ड के अधिकारियों, जल बोर्ड के नियुक्त फंड कलेक्टर एजेंट और बैंक के अधिकारियों की सांठ-गांठ थी, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन किया। हैरानी की बात तो यह है कि 2018 के अंत में ये घोटाला दिल्ली जल बोर्ड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आया, तो उस समय की जांच में पता चला कि अब तक 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा चुका है। जब ये घोटाला पकड़ में आया तो उन अधिकारियों ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री और जल बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को भी दी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई करने की बजाय इस बैंक को न सिर्फ अनुबंध जारी रखने दिया, बल्कि उसके प्रति बिल कमीशन भी 1 रुपए बढ़ा दिए गए। पहले इन्हें कमीशन के रूप में प्रति बिल 5 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 6 रुपए प्रति बिल कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि जल बोर्ड में घुन लगाया जा रहा था। इस वक्त जल बोर्ड के अध्यक्ष कोई और नहीं, केजरीवाल साहब ही हैं। तो ऐसे में जांच की आंच उन तक ना पहुंचे, ये भला कैसे हो सकता है। खैर, अब जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी है। केजरीवाल का खेल खत्म होने ही वाला है। इस वजह से जनता पहले ही मीडिया के आगे नौटंकी दिखाने बैठ गए हैं। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस्तीफा जूते की नोक पर लेकर चलते हैं। अब इस्तीफा लेकर तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कुकर्म ऐसे किए हैं जिसने दिल्ली की जनता भी उनसे नाराज है। और तो और कभी भी केजरीवाल की तिजोरियां खुल सकती है। ईडी क्या सीबीआई भी केजरीवाल को उनके शीश महल से खींचकर ला सकती है। इसीलिए पहले ही इस्तीफे का माहौल बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी नौटंकी काम आने नहीं वाली है। बात तो चुभेगी। मैं आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।